नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं जिला मुख्यालय के धरना स्थल यानी थाना चौक पे, और यहाँ पर जो है लोजपा रामविलास द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक दिवसीय प्रदर्शन है और यहाँ पर जो है लोजपा के कई नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से धरना के प्रभारी जो हैं सप्तर्षि पांडे जी और जिला अध्यक्ष सौरभ झा, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस विषय को लेकर जो है इनका धरना प्रदर्शन है यहाँ पर। आइए बात करते हैं जी, बताइए सर। 23 फरवरी 2023 पूरे बिहार के हर ज़िले में हम बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में धरना पे हैं। बिहार सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर रही है। बिहार सरकार ट्रांसमिशन लॉस के नाम पे बिजली की दरों को बढ़ा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि 40% तक बिजली महंगी हो जाएगी, जो आम जनमानस के लिए एक अधिभार होगा। गरीब, वंचित, शोषित समूह के लिए ये एक अधिभार होगा। हम ये भी मांग करते हैं कि 150 यूनिट तक बिजली गरीबों को मुफ्त दी जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जिस तरह कृषि आधारित उद्योग के लिए कम रेट पे बिजली दी जाती है, जैसे अंडा देने वाली मुर्गी फार्म पे, उसी रेट पे कोल्ड स्टोरेज को और भी जितने तरह के कृषि आधारित उद्योग हैं उनको कम दर पर सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाए और कम से कम 30% की दर से बिजली की दरों में अभी की अभी कमी की जाए। बढ़े हुए दर से नहीं, अभी की स्थिति में, क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक बिजली की कीमत, सबसे महंगी बिजली हम बिहारी खरीदते हैं, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इस तानाशाही आदेश को वापस लिया जाए। सरकार इस आदेश को अगर ये सरकार ये बात नहीं मानती है तो हम अपना आंदोलन उग्र करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हर स्थिति में हम बिहारियों का शोषण बंद करे। ये सरकार अत्याचारी है, हम बिहारियों पे ये अत्याचार कर रही है। बेरोजगार की व्यवस्था बहुत ख़राब स्थिति में बेरोजगार की व्यवस्था है, रोजगार है नहीं हमारे यहाँ। हर चीज़, शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है हमारे। इसलिए हम ये बात मांग करते हैं हर स्थिति में कि वो कर, हर तरह के कर को, बिजली के साथ साथ जो हर तरह की कर जो हमारे भारत में सबसे अधिक है बिहार में, उसको कम किया जाए। थैंक यू। तो परसों जो है यहाँ पर महागठबंधन की रैली होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, यहाँ पर नीतीश कुमार और राजद पार्टी की जो है, मुख्यतः इन दोनों पार्टियों की रैली होने जा रही है। और ये धरना प्रदर्शन में जो लोजपा के नेतागण जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से उन तक आवाज़ पहुँचाने की भी आपकी कोशिश होगी। ये कोशिश हम हमारे मुख्यमंत्री को पहुंचाने की है, बिहार सरकार को कुंभकर्ण नींद से जगाने की है। और जो यहाँ हो रहा है वो तो सिर्फ पूर्णिया की बात है, हम पूरे बिहार में इस बात को लेकर के आज के दिन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और मांग करते हैं कि इस तरह आज परसों जो पूर्णिया में होने जा रहा है उसमें 6 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हर जिले में वो जा रहे हैं और इस तरह वो करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं। वो पैसा कौन देगा? वो पैसा जो है हम गरीब जनता का पैसा है। उस पैसे का उपयोग हमारी बढ़ोतरी में होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, आम जनता के काम में होना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको वेतनमान नहीं मिल रहा है, बहुत सारे कर्मी हैं जिनको समय पे पैसा नहीं मिलता है। बिहार सरकार का किसी कार्यालय में चले जाइए, किसी कार्यालय में चले जाइए, बिना घूस के आपको कोई काम हो तो बताएं। बिहार सरकार के हर कार्यालय में घूसखोरी, भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार नींद से जगे और हम बिहारियों का ये दायित्व है कि अगर आज के दिन हम नहीं जगे, जाति पाति से उठ करके, धर्म से उठ करके अगर हमने सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको पता है कि पूर्णिया शहर हो या बिहार का जिला हो, वहाँ पर क्या स्थिति है कि सत्ताधारी पक्ष के नेताओं द्वारा ही जो टेंडर होता है वो आपस में बांट लिया जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार की कैटेगरी में नहीं आता है? आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा लगातार हो रहा है।
पहले जंगल राज के समय आम गुंडा बदमाश बाहुबली जो है उनके द्वारा आम जनता त्रस्त थी। एक अधिकारी के ससुर के यहाँ अगर कोई संपत्ति पाई जाती है तो उस अधिकारी के भ्रष्टाचार से उसे जोड़ा जाता है। लेकिन जब एक टेंडर जो है सत्ताधारी पक्ष के नेताओं द्वारा आपस में बांट लिया जाता है तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? ये भरपूर भ्रष्टाचार है, ये कंप्लीट भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। ये संगठित भ्रष्टाचार है और ये प्रायोजित भ्रष्टाचार है। इसके लिए कहीं न कहीं नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी और उनके जो सहयोगी हैं वो पूर्णतया जिम्मेदार हैं इन चीज़ों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये 40% जो है ट्रांसमिशन लॉस के नाम पर जो बिजली के दरों में बढ़ोतरी की जा रही है उसको लेकर लोजपा रामविलास का ये धरना प्रदर्शन है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो समस्याएं हैं इतनी गंभीर हैं समस्याएं हमारे, विशेषकर हमारे शहर में, हमारे राज्य में, कि इस बात को लेकर आप लोग क्यों नहीं और अधिक आवाज़ उठाते हैं, मेरा ये पूछना है आपसे। देखिए, जैसा कि आज हम लोग जो धरना कर रहे हैं, इनका आज का जो मुद्दा है वो बिजली में दर में जो बढ़ोतरी हो रही है उसी को लेकर कर रहे हैं। मुद्दा बहुत अनेक सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पहला जो स्टेप है हम लोग का कि जो अभी 40% जो ट्रांसमिशन लॉस के नाम पे जो वृद्धि कर रहा है बिजली में, उसको लेकर हम लोग बैठे हैं कि सरकार उस मांग को वापस करे। और हम लोग का जो मांग है कि प्रत्येक BPL परिवार को 150 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए। उद्यमी को जो है जैसे कृषि दर पे बिजली दर दिया जाता है उसी तरह जो मुर्गी फार्म चलाते हैं, जो एलाइड एग्रीकल्चर चलाते हैं, वो सबको कृषि दर पे बिजली उपलब्ध हो और 30% बिजली दर जो है वो कटौती हो। और अभी जो देख रहे हैं आपकी प्रीपेड मीटर लग रहा है तो प्रीपेड मीटर में अनाप शनाप बिलिंग आ रहा है। वो जितने भी पुराने बिलिंग हैं उनको कम करके संशोधन किया जाए और बिजली मीटर जो आप लगा रहे हैं उस मीटर का एक जो है सर्टिफिकेट हमको चाहिए, जो प्रत्येक उपभोक्ता को मिलना चाहिए कि वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जब उनको मिलेगा तो उनका क्या जो उचित बिजली दर आता है वही आएगा और आम लोगों में जो आक्रोश है वो कम होगा। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मांग करता हूं इस धरना के माध्यम से। हम लोग पिछले कुछ दिन पहले भी आप लोग साक्षी हैं इस बात से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बिहार सरकार से मांग किया था कि बिजली दर में कटौती हो, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसलिए आज बिहार के प्रत्येक जिले मुख्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आह्वान पे प्रत्येक जिला मुख्यालय में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी क्रम में आज हम लोग पूर्णिया में भी धरना कर रहे हैं और हम लोग जो है 5 सूत्री मांग जो अभी जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे कि BPL परिवार को 150 यूनिट फ्री बिजली मिले। कई अनेक जो है उसके बाद रोजगार के प्रोत्साहन के लिए अंडा देने वाली मुर्गी फार्म के कोल्ड स्टोरेज, राइस मिल एवं अन्य एलाइड एग्रीकल्चर उद्योग को कृषि दर पे मिले। और बिजली के दाम में सबसे मेन है क्या कि 40% जो ट्रांसमिशन लॉस के नाम पे बहाना बना रहे हैं। तो आपको जानकारी देना चाहते हैं कि एक तो भारत में पूरा सबसे गरीब राज्य बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक क्रय बिजली दर खरीदते हैं, लमसम जो है 4 रुपया 26 पैसा और इनके अपेक्षा आप अनेक राज्य का देख लीजिए 2 रुपया 2.5 रुपया के बीच में ही है। और इसमें और बोल रहे हैं क्या कि 40% बढ़ोतरी होगी, तो आप समझिए महंगाई कितना चरम पे होगा। और बिजली ऐसा समस्या है कि इस पे सब पे असर पड़ेगा, इससे रोजगार भी प्रभावित होगा। अगर उद्यमियों को आप सही रेट में बिजली नहीं दीजिएगा तो उसका रोजगार चालू नहीं रहेगा, अगर रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। तो उसी सब मांग को लेकर हम लोग आज 5 सूत्री मांग लेकर जो है मुख्यमंत्री के नाम से जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है 30% का जो है बिजली दर जो है घटोत्ती हो। और अगर नहीं होता है तो हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पंचायत स्तर तक गांव-गांव घूमकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। ये बिल्कुल, चलिए, सही कॉज है आपका, लेकिन समस्याएं और भी हैं और भी हम लोग बात करेंगे। और हम चाहेंगे जिस तरह विपक्ष के रूप में आप आवाज़ उठा रहे हैं और भी पार्टियां जैसे मुख्य पार्टियां हैं भाजपा वगैरह वो भी आवाज़ उठाएं। यहाँ गरीबों को बेघर किया जा रहा है, भूमिहीनों को बेघर किया जा रहा है, ऐसे मुद्दों पर भी आप बात करें। ये जो है हमारी आशा रहेगी। विपक्षी जो बिहार में विपक्षी पार्टी है मुख्य रूप से भाजपा हो, लोजपा हो, इन सभी पार्टियों से ये हमारी उम्मीद और सारे पूर्णिया के सारे गरीबों की उम्मीद, भूमिहीनों की उम्मीद जो है वो रहेगी इस बात पर कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास के जिला महासचिव मुकेश झा और ये इस विषय पर जो आज जो धरना चल रहा है इसके विषय में
हमसे जो है बात करेंगे और ये बताएंगे। मुकेश जी, स्वागत है आपका टेलीस्कोप न्यूज़ पे, और बताएं जरा कि किस मुद्दे को लेकर जो है आपका सबसे धरना? पहले तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और यहाँ उपस्थित सभी लोग जो आज धरना में उपस्थित हुए हैं उनका मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात ये है कि जो बिहार का बिजली दर है वो सभी राज्यों से ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ी गिरावट आए, इसी के लिए हम लोगों ने ये धरना दिया है कि 30% जो है उसमें कटौती किया जाए, और उससे गरीबों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ में हैं गरीब लोग, वो रिचार्ज नहीं करा पाते, बिजली कट जाती है, बहुत सारी परेशानियां हैं उनके साथ। तो इसी मुद्दे पर आज का ये धरना था। धन्यवाद। और आइए और भी लोगों से, यहाँ महिलाएं भी बहुत सारी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये किस विषय को लेकर आई हैं। ये आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग आया है, हम लोग का नहीं इंदिरा आवास मिला है, नहीं रोड बना है, पोखर जो है वो नहीं बना है, नहीं बिजली जो देता है वो बिजली का बिल काटता है, कते मांगता है 10,000 साल में एक साल का 20,000 की कहै बिजली का बिल जो है वो तमसा सब तो काटिए दे, तकर बाद लाइन ओने सुनिए रहे घर एना मोमबत्ती लाइन का जा रहे थे। हाँ, तकर बाद कि मोदी के जब की नीतीश का कहल कि आज प्रखंड में गणेशपुर प्रखंड में एते मोदी थी नीतीश, वो की करलक कि जब कि ब्लॉक का आयो की कहते सब धाय धाय लिखा पढ़ी करे लगले, आ जब कि कांग्रेस फसले वहाँ तो सब कुछ बंद भए गेले। कहाँ गेले इंदिरा आवास, कहाँ गेले जे सब चीज करे धरले छे, नहीं इंदिरा आवास और नहीं की कहै छै बाथरूम और नहीं की कहै छै सड़क पैरा हमरा आर के कुछ नहीं, टूटी उटी कुछ नहीं, जे टूटी उटी कुछ नहीं। हमरा टोला में वो अथी वाला लाइन होना चाहिए, केबल तार। हाँ, लंगा तार जो कखनी की हेते नहीं हेते, घर धरे तो कि बच्चा धरकते वो कोनो ठेकाना। क्या नाम है आपका और घर कहाँ है? परोरा अथी नया टोल चातर, पोखरिया टोल नया टोल चातर, विद्या विहार के बगल में, बिहार विद्यालय के बगल में। नाम क्या आपका? परमिला देवी। आपका नाम क्या है? सधिया मसोमात। अच्छा, तो इन लोगों को जो है बहुतों को बिजली प्राप्त नहीं है, और जिनको प्राप्त है उनसे जो है मनमाना जो है वसूली की जा रही है बिजली बिल, और इस तरह की समस्या इनके साथ हैं। इतनी सारी महिलाएं जो आप दिखाएंगे जरा इधर कितनी महिलाएं हैं, सबके साथ वही प्रॉब्लम है। कमा के देता है, कमावे छे दै छे, नहीं रहे छे भूखलो प्यासलो घर में रहे छे। तो ये कमा के जो है वो घर चलाएंगी, खाना खाएंगी, ये किस तरह से गरीब महिलाएं हैं, क्या करेंगी ये, या बिजली बिल देंगी, और बिजली बिल इस तरह से अनाप शनाप आ रहा है। तो इस कुछ नहीं हमरा जगह जमीन कुछ नहीं छे, कमबै छे खा के नहीं भूखलो रहे छे, बाल बच्चा लेके लाइने काटी दे छे साफ, जमीन जगह कुछ नहीं छे हमरा से। ये भूमिहीन गरीब वर्ग की महिला हैं, और इनको ज़मीन भी नहीं है, और इतनी सारी जो है दिक्कतें इनके साथ आ रही है जो, और सुनने वाला कोई नहीं है। तो आइए जो है और बात करते हैं, यहाँ काफ़ी नेतागण मौजूद हैं, उन सबसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक पंचायत का वार्ड पंच भी हूँ, जिसके बावजूद मेरा पूर्णिया में घर है, रहमत नगर वार्ड नंबर 4, जो कि मेहता चौक के जस्ट अपोजिट आपका मेन रोड के बगल में आज तक बिजली का खंभा 5 साल हो चुका है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। 500 मीटर लेकर के मैंने वहां पे बिजली जलाता हूं, जबकि पर महीना मेरा बिजली पे ऑनलाइन पे करता हूं, और इतने कहने के बावजूद जब बिजली विभाग जाता हूं तो कहता है एजेंसी बहाल नहीं हुई। पता नहीं चलता है सरकार कौन सी एजेंसियां और कितने दिन में बहाल करती है, ये तक पता नहीं। तो बहुत सारी अनियमितताएं जो है वो आ रही है बिजली को लेकर। क्या अनियमितताएं आ रही है आप देखेंगे कि हालांकि बहुत सारे इस तरह के रिपोर्ट्स भी आए हैं, जो मिस्त्री पोल पे चढ़ता है उसके पास सही गियर नहीं मौजूद होता है, जिससे जो है वो करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है, हादसे का शिकार होते हैं। कहीं पोल नहीं है, कहीं पोल गिरा हुआ है, कहीं केबल तार नहीं है, और नंगा तार है, उससे कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह से अनियमितताएं, और उसके ऊपर से ये बिजली बिल 40% ट्रांसमिशन लॉस को लेकर ये इनका जो है बढ़ोतरी, ये जो है ये काफ़ी गंभीर विषय है। आइए चर्चा करेंगे, और भी बने रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे। और फिलहाल के लिए इतना ही, और विशेष जानकारी के लिए देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़।